सब लोग राधे बैठ राधे जाइए। महाराज जी। जी बैठ जाओ सब लोग। मैं 3 महीना पहले आई थी आपसे मिलने, उस टाइम तो मैं अकेली आई, लेकिन देखिए आपका कथा कितना अच्छा लगा कि मेरा जीवन तो बदला ही, मेरे पति को भी बदल दिए। अच्छा क्या बदला? वो शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए। अच्छा तालियां होनी चाहिए इनकी। 3 महीना पहले मैं आई थी। वाह। और इतने ने मैं कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर आपकी कथा जब से सुनने लगी तो ना मुझे क्रोध आता है, ना किसी पर दया आ जाती, क्रोध नहीं आती। अब आत्महत्या तो नहीं करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब तो मरने का मन ही नहीं करता। मरने का मन करता कब? जब जल्दी से मिलने का मन बिहारी जी से करता तब, कि जल्दी से मरूं फिर बिहारी जी से जल्दी मिलूं। बस एक चीज के लिए मरने का मन करता, बाकी कोई चीज के लिए नहीं। आत्महत्या नहीं करना है कभी किसी को। अच्छा आत्महत्या पाप है। महाराज जी एक बात और, यदि जो मेरे सामने मेरे प्रभु को या मेरे गुरु को कोई अपमान करे तो उसमें मैं मुझे चुप रहना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना चाहिए? नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझाओ अपने ज्ञान से उसको। नहीं समझते हैं ना, मतलब उंगली उठा देते हैं। आपको मैंने मन में आपको गुरु मानी, ऐसे तो मैं शिव के गुरु पहले मानती थी। गाँव में जिसे औरत होते हैं ना, इच्छा दे दिए कि गुरु मानो वही गुरु हैं, पर जब से मैं आपकी कथा सुनी तो मैंने मन आपको मैं गुरु मानी हूँ। तो आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो क्या कहते हैं लोग हमारे बारे में? अब ऐसे जैसे माँ है तो कह देते हैं कि देखिए माँ के कहाँ रख रहे हैं। अभी मेरे पास एक माँ आई रोते रोते, तो बोले कोई कि मतलब कहाँ रख रहे हैं देखो। तो मैं आपके पास गई वहाँ कि देखो नहीं जितना मुझे क्षमता होगा मैं इससे हो करूँगी। आपके तो दासी हूँ मैं। बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। यहाँ उनसे बोला करो कि यदि आपको कोई संदेह है तो आकर के यहाँ देख लो। जो भी यहाँ पे दर्शन आप करने आते हैं तो आप सबके लिए तो खुला है ये। तो महाराज जी गुरु जी सब कुछ मैं कल गुरु जी दीक्षा भी लूँगी, और वो माँ के रख लीजिए प्लीज। हाँ हाँ रख लेंगे, जो भी माँ है जरूरतमंद है बिल्कुल रख लेंगे। मिलाऊं महाराज जी? अभी मिला दीजिएगा। क्या है कुछ माताएं आती हैं उनसे बोलो कि आप अपने बच्चों से बात कराइए, तो बच्चों से बात नहीं करा पाती। नहीं बेटा है नहीं बेटी है, कोई नहीं, नहीं फिर रख खेती लिया है, बाड़ी जाएगा। न घर कुछ भी नहीं है, अनाथ है कोई बात नहीं, जरूर रखेंगे। इसलिए मुझे दया आ गई है, प्लीज बात कराओ कराओ। हेलो। हाँ मैया राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आई हो मैया? मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से। घर में कौन कौन है आपके? कोई भी नहीं है। बेटा बेटी? नहीं है। कोई नहीं है। एक भाई है। अच्छा एक बहन है। अच्छा, तो आपके बच्चे हुए ही नहीं कि होके चले गए? 3 बच्चे हुए। हाँ माइक पास में लो। 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चे हुए थे, तो 3 कहाँ गए? एक तो तीसरी किताब पढ़ता था स्कूल में। हाँ तो वो पहले हमारे जमाने में बड़ी माता जी बहुत निकलता था। अच्छा। तो उसमें चले गए। दूसरा? फिर हमारे जमाने में इतना इलाज अस्पताल नहीं था। जी जी जी। दूसरा फिर बच्चा? वो पेट में ही हुआ और 1-2 घंटा जिया और उसको पेट में ही वो नमूनिया और हल्दिया हो गया था। अच्छा, और तीसरा? तीसरी लड़की हुई थी। अच्छा, लड़की कहाँ है आपकी? लड़की 1.5 साल की हुई और वो भी चली गई। अच्छा, फिर पति कहाँ है आपके? अगले साल कोरोना में वो भी चले गए। अच्छा, तब फिर मैया को यहाँ रखवा दो तुरंत, आज की आज। महाराज जी हाँ हाँ चिंता ना करिए। मैं ये जब मैया रहेंगे ना तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। कोई मैं बात नहीं, आपका तो आना जाना लगा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माताओं का ही आश्रम है, जो आवश्यकता है जिनकी जरूरतमंद है उनको सेवा यहाँ प्राप्त होती ही है। रखवा दो लीजा बेटा उनको मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरे को आपसे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, जब भी मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो आप कहते हो कि स्वर्ग से कुछ ही दूर में बैकुंठ है, ये बात आपको कैसे पता? आप कभी वहाँ पे गए हो क्या? अच्छा अच्छा, ये बताओ कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? भूल गई। 14 अरब किलोमीटर। हाँ जी। तो ये वैज्ञानिकों ने बताया, तो क्या वैज्ञानिक सूर्य तक पहुँचे हैं? नहीं। फिर जैसे वो बता रहे हैं लिखा हुआ, वैसे हम शास्त्रों का लिखा हुआ बता रहे हैं। सूर्य तक तो वो भी नहीं पहुँचे, पर बता रहे हैं ना, एक अंदाज, एक गणित चलती है ना, माना कि 2 लड्डू हैं, है नहीं प्रमाण लिया, माना कि। तो यही है बेटा। देखो आप अमेरिका गए? आप अमेरिका गए हो? ये मैया को आगे से थोड़ा हटा दो। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी और दूसरा प्रश्न। पहले एक का तो उत्तर सुन लो। बताओ आप अमेरिका गई हो? नहीं। नहीं गए? तो आप नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? यहाँ देखो अमेरिका होता है कि नहीं? हाँ जी। है। आप नहीं गए ना? नहीं। आप नहीं गए, आपने नहीं देखा, फिर भी अमेरिका है कि नहीं? हाँ जी। उसी प्रकार मैं बैकुंठ स्वर्ग नहीं गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नहीं है, मैं नहीं गया इसलिए। ठीक है, पहले बताओ प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? हाँ जी मिल गया। क्या प्रश्न था आपका?
ये कि वो स्वर्ग और बैकुंठ में क्या आपको ये कैसे पता? मेरे को इसका उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला आपको? आप ये मिला मेरे को कि अमेरिका तो नहीं होता, बट अमेरिका होता है, बट हम कभी गए नहीं, तो वो होता है। तो वैसे स्वर्ग हम कभी गए नहीं, तो ये शास्त्र में लिखा होगा। बिल्कुल बेटा, जो लिखा है शास्त्रों में वही मान्यता है। पूरा कोर्ट कचहरी लिखित पे चलता है भाई, कानून में सब लिखा ही तो है कि ये धारा लिखा है तो मानना पड़ेगा कि ये धारा है भाई। उसी प्रकार लिखा है शास्त्रों में, वो प्रमाण है। अब उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। और आगे? और दूसरा प्रश्न ये कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उसी दिन हमें सबसे ज़्यादा भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस दिन अन्न से आपका मन ज़्यादा लग जाता है। आप जिस चीज़ को छोड़ते हैं ना, उसकी याद ज़्यादा आती है, और जब याद आती है तो हम फिर उसकी ओर बढ़ते हैं। वो पेट बार बार मन वहाँ जाता है, इसलिए। बाकी जब रहने लग जाओगे, अभ्यास हो जाएगा, तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। भगवान में अपने आप को इतना व्यस्त कर लो। अभी आप बच्चे हैं इसलिए ऐसा होता है, और आपकी उम्र भी खाने की है। व्रत थोड़ा बड़े हो जाना तब कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। हाँ, प्रणाम, कोटि कोटि। खुश रहिए। गुरुजी, हम बिहार से आए, आपको देखने के लिए बहुत मन तरस रहा था, सीतामढ़ी जिला से। बिल्कुल खुश रहिए। हाँ, हम माता पिता के लोग के देख के मन इतना कर रहा था कि हम आके मिले, उनको भोजन कराए, सबको मैंने मिल के खुश दिल हो जाए। खुश तो मैं, हाँ, आपको देखने के लिए इतना 11 बजे रात को मैंने टिकट बनाया, 11 बजे दिन को चले आए। माता जी का इतना कृपा था राधा रानी के कि भगवान सुखी रखें। राधे राधे राधे। सदा प्रसन्न रहिए।